उत्तर प्रदेश के ज़िला रामपुर के गांव मानकपुर बंजारिया से मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया है। इमाम समेत 9 मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने की वजह यह है कि इमाम साहब ने लाउड स्पीकर पर रोज़ा इफ्तार करने का ऐलान किया था, जिसके बाद गैर मुस्लिमों ने शिकायत दर्ज की और पुलिस ने फ़ौरन एक्शन लेते हुए 9 मुसलमानों को गिरफ्तार किया है। इमाम समेत थाना टांडा के ग्राम मानकपुर बंजारिया से 2 पक्षों में लाउड स्पीकर बजाने के विवाद को लेकर के सूचना प्राप्त हुई थी। थाना टांडा ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें 9 लोगों की गिरफ्तारी की है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। हम आपको बतला दें कि संभल में लाउड स्पीकर पर पूरी तरीके से पाबंदी है, यानी मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा दिए गए हैं और अज़ान और ऐलानात बग़ैर लाउड स्पीकर के संभल के अंदर हो रहे हैं। लेकिन रामपुर में और ज़िला रामपुर के अतराफ़ जितने भी गांव हैं, यहाँ पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। इसके बावजूद भी यहाँ पर पुलिस का ये एक्शन मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो रहा है। यानी मानकपुर के बंजारिया गाँव में जो टांडा की साइड पड़ता है, वहाँ पर 9 मुसलमानों के ख़िलाफ़ पुलिस का एक्शन हुआ है। मुसलमानों को गिरफ़्तार किया गया है। इन तमाम मामलात को लेकर और मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस तरह की कार्रवाई को लेकर चंद्रशेखर आज़ाद का भी एक बयान आया है सामने निकलकर। चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है इन तमाम मामलात को लेकर, चलिए देखते हैं चंद्रशेखर आज़ाद का ये वीडियो। तो आप ये बताओ, क्या मुस्लिम समाज जिसकी संख्या करोड़ों में है, क्या उसकी कोई धार्मिक आस्था नहीं है? अभी हमने देखा, ऐसा लगता है जिनका राज है उन्हीं की आस्था है, उन्हीं का सम्मान होना चाहिए, उन्हीं का धर्म आगे बढ़ना चाहिए। नगीना, हमारे यहाँ लोकसभा क्षेत्र नगीना है, नगीना कस्बा है, उसमें एक सायरन बजता था कि जो लोग मेहनत मजदूरी करके आते हैं और सुबह अपना रोजा रखना चाहते हैं, तो वो सायरन सुबह के समय 1 मिनट बजता था तो उन लोगों को जानकारी हो जाती कि रोजे का समय हो गया, शहरी का जो उनका कार्यक्रम होता है, और शाम में अफ्तारी के समय कि वो अपने धार्मिक उसको कर लें। 1 महीने का कार्यक्रम होता है। मैंने अपने SSP से बात की, उन्होंने कहा सर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। तो मैंने कहा भाई कोई रास्ता निकालो कि उनका भी काम हो जाए, क्योंकि जो गरीब लोग हैं, गांव में रहते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, थक जाके सो जाते हैं, तो उनको भी अपना जो है पूजा करने का, अपना जो उपासना करने का अवसर मिल जाए, उनके साथ कोई इस तरह की वो ना हो, स्थिति बने। तो उन्होंने कहा सर सरकार का आदेश है कि इस तरह कोई नया वो नहीं होगा, लेकिन वो पुराना चला रहा, पुरानी परंपरा का सम्मान होता, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन आप ये बताओ, मस्जिदों से सारे उतार दिए गए। कई धार्मिक कार्यक्रम होते हैं जिसपे रोड पे पूरे जुलूस निकलते हैं, जैसे मैंने बरेली का जिक्र किया। लेकिन ऐसा क्या है कि ये कौन सा अमृतकाल है कि दूसरे की आस्था नहीं है और हमारी आस्था है। इस आधार पे अगर हम ये करेंगे तो क्या एक बहुत बड़ी पीड़ा उन लोगों के मन में नहीं पहुंचेगी कि अपने ही देश में आज हमारे साथ गैरों जैसा व्यवहार हो रहा है? क्या उनको तकलीफ नहीं होगी? क्या हम दूसरों को तकलीफ दे? कौन सा धर्म सिखाता है कि हम किसी को तकलीफ दे के और हम अच्छा काम कर रहे हैं? मैं तो इस बात का समर्थन नहीं करता। तो मैं सरकार को ये कहना चाहता हूं कि इस तरह का माहौल बना के और उनकी धार्मिक आस्था कुचल के और उनको जो है उनमें अविश्वास तैयार करके किस तरफ देश को ले जाना चाहता, तो ये भी मैं आपके सामने विषय भी मैंने रखा कि किस तरह का जो है धार्मिक आधार पे आज के समय में कार्य हो रहा है। और हम तो सभी की धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करते हैं। हमने तो जो भी कहा किसी भी विषय पे, वो वही कहा जो पुराणों में लिखा गया है। हमने वही कहा, उपनिषदों में लिखा गया है। हमने कोई भी बात ऐसी नहीं कही जिसको आप असत्य साबित कर दे। तो मगर अगर किसी को पीड़ा होगी, जैसी आज पीड़ा मुस्लिम समाज, बौद्ध समाज, जैन समाज, ईसाई समाज महसूस कर रहा है, तो उनकी बात कहनी पड़ेगी।